Hello, CSR Jelf aspirants. So this is the continuation of an immunology series. I hope you have watched the earlier videos. So in today's video, we are going to study the types of T cells, which is a continuation of the previous video, which is part 3b, and it is a continuation of that. So yeah, so types of T cells. One is T helper cells, and second one is T cytotoxic cells. Okay. Then T helper cells expresses CD4. They interact with the MHC2. MHC2 expresses exogenous peptide. जो एक्सोजीनस पेप्टाइड होता है वो उनको प्रोसेस कौन करता है? वो प्रोसेस होते हैं एंडोसाइटिक पाथवे के जरिए इन्वॉल्विंग लाइसोसोम. ठीक है. MHC एक्सप्रेस by professional antigen presenting cell including B cell, macrophages, dendritic cells, etc. So this is all about T helper cell. अब हम देखेंगे कि मेन फंक्शन क्या है टी हेल्पर सेल्स के. इट्स टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटोकाइंस विच एक्टिवेट द इनेट इम्यून सेल्स एंड अडेप्टिव इम्यून सेल्स. जैसे ही टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होता है तो वो पेरिफेरल ब्लड में डिफ्रेंशिएट होता है इनटू डिफरेंट सबसेट्स. ठीक है. साइटोकाइंस प्रोड्यूस करता है. ठीक है. ताकि एक्टिवेट हो इनेट एंड एक्टिव, एंड देन एक्टिवेट होने के बाद डिफरेंट सबसेट्स को प्रोड्यूस करता है, डिफ्रेंशिएट होता है. सॉरी. So the first one is TH1, TH2 and different TH. So TH1 basically TH1 जो होता है वो प्रो इन्फ्लामेटरी फेनोटाइप्स होता है. ये सिक्रेट करता है प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस. एग्जाम्पल IL-1, IL-2, इंटरफेरॉन गामा, TNF अल्फा, इंटरल्यूकिन 12 and GM-CSM. Then they participate in promoting inflammation and clearing the intracellular pathogens. TH1 जो होता है प्रमोट करता है M1 phenotype of macrophages. ठीक है. TH2 एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स होता है इसका अपोजिट. ठीक है. ये जैसे कि हमने अभी देखा इसमें इंटरल्यूकिन 1, 2, गामा, अल्फा, 12. ये इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 10, इंटरल्यूकिन बीटा एंड सेक्रेटेड TH2, GM-CSF. इसमें एब्सेंट होता है, GM-CSF इसमें प्रेजेंट होता है. इंटरल्यूकिन जो 4 एंड 6 एंड 4 जो होता है वो रिक्वायर होता है एक्टिव बी सेल को एक्टिवेट करने के लिए. और जो 10 होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस होता है इंपॉर्टेंट, जो कि सप्रेस करता है एक्टिवेशन एंड टी साइटोटॉक्सिक सेल्स. TH2 जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है ह्यूमरल इम्यूनिटी में, एलर्जी, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन. ये इंट्रासेलुलर पैथोजन में होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन में होता है. TH2 प्रमोट्स M2 फेनोटाइप बाय मैक्रोफेजेस. ठीक है. ये M1, ये M2. ओके. Now, interleukin 3 जो होता है as a master colony stimulating factor required for hematopoiesis. It is secreted by both TH1, TH2. Okay, and TH2 is important for antibody production during autoimmunity. TH2 response is inhibited. Okay. अब एक क्वेश्चन है, in which of the following condition mice will show maximum CFU, like colony forming stimulating of unit of pathogen. So CD80 knockout mice plus pathogen, wild type pathogen plus anti-inflammatory gamma antibody, wild type pathogen anti-interleukin 10 antibody, CD80 knockout mice plus पैथोजन प्लस एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल्स. तो इन सब में से किस में मैक्सिमम CFU शो होगा? बेसिकली CD80 नॉकआउट में होगा, माइस में होगा, क्योंकि CD80 अगर नॉकआउट हो गया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा इम्यूनिटी के अगेंस्ट, और पैथोजन आराम से ग्रो हो जाएंगे, तो CFU ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शंस. सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माइस विल शो मैक्सिमम इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट लिशमैनिया. तो लिशमैनिया के अगेंस्ट कौन शो करेगा? पहले तो अगर थाइमस रिमूव हो गया तो टी सेल का कोई मसला ही नहीं है, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा. अगर नॉर्मल वाइल्ड टाइप माइस है तो उसमें तो सिस्टम एक्टिवेटेड होगा, बट इतना अच्छे से नहीं. देन CD28 नॉकआउट ही हो गया तो उसका भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं है. जो थाइमस नहीं है बट इसमें CD4 एक्टिवेटेड है तो वो आराम से लिशमैनिया के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करेगा. सो दिस देन द ऑप्शन इज दिस. ओके. Now TH17, it is participated in providing immunity against pathogens like autoimmunity, organ transplantation में, कैंसर में. जैसे ही एक्टिवेट होता है वो इंटरल्यूकिन 17 एंड इंटरल्यूकिन 22 को सिक्रीट करता है, जो कि रिक्वायर होता है टिश्यू रिपेयर एंड रिप्रेसिंग एक्टिवेशन ऑफ ऑटो रिएक्टिव इम्यून सेल्स. इसमें ROR गामा इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉर TH17 फॉर सेल, ताकि सेल TH17 का डिफरेंशिएशन हो, सेल डिफरेंशिएशन हो. नाउ द फोर्थ वन इज T रेगुलेटरी
इसको हम सप्रेसर टी सेल्स भी बोलते हैं। ये हमें रिक्वायर होता है ताकि इम्यून टॉलरेंस मेंटेन रहे। ये रिस्पॉन्सिबल होता है ताकि सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स को सप्रेस करने के लिए और टी साइटोटॉक्सिक सेल रिस्पॉन्स को सप्रेस करने के लिए। दे सेक्रीट लार्ज क्वांटिटी ऑफ इंटरल्यूकिन 10 एंड TGF बीटा। दे रिक्वायर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नोन एज FOXP3 for activation. So this is all about T regulatory. They also participate in maintaining microflora of the intestine, T17. Okay, now the second type is T cytotoxic cell. A healthy individual contains basically 2:1 for T helper and T cytotoxic. जो टी साइटोटॉक्सिक वो CD8 मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस करता है। ये रिकग्नाइज करता है एंडोजीनस पेप्टाइड को, वो एक्सोजीनस को। ये नियरली ऑल न्यूक्लियोटाइड प्रोसेस सेल्स प्रोसेस जो रहते हैं वो प्रोसेस करते हैं इसके पेप्टाइड को। वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, बी सेल, ये सब प्रोसेस करते हैं उनके पेप्टाइड्स को। ये MSC1 एक्सप्रेस प्रोसेस द एंडोजीनियस पेप्टाइड। एंड देन कैसे होता है? इट इज़ डन बाय साइटोसोलिक पाथवे विच इन्वॉल्व्स द यूबिक्विटिनेशन ऑफ टारगेट प्रोटीन। अपॉन एक्टिवेशन साइटोटॉक्सिक सेल जो होता है डिफ्रेंशिएट होता है इफेक्टर टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट में। दे रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग टारगेट सेल्स लाइक वायरल इन्फेक्टेड सेल्स, कैंसर सेल्स एक्सेट्रा। सो इफेक्टेड टी सेल्स जो होते हैं वो CTL विच इज़ साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट किलिंग इन्वॉल्व होता है। 2 डिफरेंट टाइप से। पहला तो परफोरिन एंड ग्रांजाइम एंड दूसरा फास्ट मीडिएटेड किलिंग। परफोरिन ग्रांजाइम कैसे होता है? जैसे ही टी साइटोटॉक्सिक सेल एक्टिवेट होता है वो परफोरिन और ग्रांजाइम को एक्टिवेट करता है और पॉपअप प्रोसेस होता है टारगेट सेल का। परफोरिन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डिग्रेडिंग दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ग्रांजाइम क्या करता है? कैस्पेज एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, कैस्पेज 9, 3 एंड फिर वो डेथ होता है। फास्ट मीडिएटेड किलिंग में क्या होता है? टी सेल एक्सप्रेस करता है फास्ट लिगेंड को, ठीक है, और जैसे ही लिगेंड से रिसेप्टर इंट्रैक्ट होता है वो टारगेट सेल एक्सप्रेस होता है ऑन टारगेट सेल। अपॉन इंट्रैक्शन फास्ट एक्टिवेटेड सिग्नलिंग इज एक्टिवेटेड इन द टारगेट सेल और फिर उससे वो एक्टिवेट हो जाता है। Caspase 9 is activated further activated caspase 3 and promotes apoptosis. Memory T cells भी होते हैं. Memory T cells expresses some T cell receptor which is responsible for providing secondary immune response. ठीक है. तो third type of cells जो होते हैं वो natural killer cells होते हैं. Like हमने T lymphocytes देखे थे, फिर उसके बाद हमने अब देख रहे हैं natural killer cells, फिर हम देखेंगे B lymphocytes. ठीक है. तो नेचुरल किलर सेल्स जो होते हैं बेसिकली ये सेम होते हैं टी साइटोटॉक्सिक की जैसे। ये भी परफोरिन डिस्ट्रॉय करते हैं सेल बाय यूजिंग परफोरिन एंजाइम। डिफरेंट एंड इट इज़ डिफरेंट बिकॉज इट डिस्ट्रॉय द मैलिग्नेंट सेल्स एंड वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स जो होता है इट इज़ अ लिम्फोसाइट विच जो कि पार्टिसिपेट नहीं करते हैं एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए। इनमें मेमोरी सेल्स भी नहीं होता बट ये इनेट इम्यून रिस्पॉन्स में पार्ट करते हैं। मेन फंक्शन नेचुरल किलर सेल्स का होता है कि वो टारगेट सेल को किल करे, ऐसे टारगेट सेल को जो कि मेसी को रिप्रेजेंट एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कैंसर सेल, अगर नेचुरल किलर से कैंसर सेल में नेचुरल किलर सेल रिकॉग्नाइज करते हैं MHC को, तो अगर वो ऐसे नेचुरल किलर सेल जो रिकॉग्नाइज करे MHC को तो तब क्या होता है? किलिंग इनहिबिटरी रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, इनहिबिटरी रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अगर नेचुरल किलर सेल्स इंट्रैक्ट कर लिए नॉन MHC एक्सप्रेसिंग न्यूक्लिएटेड सेल से, देन किलर एक्टिवेटिंग रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है विच प्रमोट द अपप्टोसिस इन टारगेट सेल्स। ठीक है, तो नेचुरल किलर सेल्स कैन बी डिटेक्टेड इन ह्यूमन पेरिफेरल ब्लड बाय यूजिंग। अगर हम एंटी CD16 एंटीबॉडी डालेंगे ना तो हमें ब्लड में दिख जाएगा कि नेचुरल किलर सेल है कि नहीं। ठीक है, एक नोट है यहाँ पे, इंटरल्यूकिन 2 जो होता है वो सिक्रीट बाय TH1 सेल्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन प्रोलिफरेटिंग अदर T सेल्स लाइक T साइटोटॉक्सिक सेल्स एंड T हेल्पर सेल्स। ड्यूरिंग एक्टिवेशन T सेल एक्सप्रेस करता है इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर फॉलोड बाय सिक्रेशन ऑफ इंटरल्यूकिन 2। इट इज़ अ टाइप्स ऑफ ये जो टाइप है ये ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का है क्योंकि टी सेल खुद ही एक्टिवेट कर रहा है, खुद ही एक्सप्रेस कर इंटरल्यूकिन रिसेप्टर को और सिक्रीट कर इंटरल्यूकिन 2, तो खुद ही ऑटो सिग्नलिंग है, इसलिए इट इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। नाउ द थर्ड टाइप इज़ बी सेल। ठीक है, बी सेल्स जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं बोन मैरो में। 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं बी सेल के, पहला तो एंटीजन प्रेजेंट करता है, दूसरा वो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी। प्रिकर्सर बी सेल जो होता है इन बोन मैरो इंट्रैक्ट करता है इंटरल्यूकिन 7 एंड स्टेम सेल फैक्टर। These cytokines which is interleukin 7 and HCF which is stem cell factor
वो प्रोड्यूस होते हैं स्ट्रोमल सेल से, बोन मैरो में ही। तो फॉलोइंग इवेंट्स आकर होता है जब बी सेल का मैचुरेशन होता है। तो इंटरल्यूकिन 7 जो होते हैं वो इंड्यूस करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ हैवी चेन, एम हैवी चेन ऑन द सर्फेस ऑफ बी सेल, और लाइट चेन इज एक्सप्रेस विच इंटरेक्ट विद एम हैवी चेन, एंड कंप्लीट आईजीएम एक्सप्रेशन होता है बी सेल में। आईजीडी भी एक्सप्रेस होते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ बी सेल, ठीक है। Further maturation of the B cells involve two different types of selection, positive selection and negative selection. Positive selection में क्या होता है, ऐसे B cells जो कि नहीं recognize करते हैं ligand, don't recognize any ligand, undergo the process. अगर कोई ligand को recognize नहीं कर रहे तो वो आराम से process हो जाता है उनका। Negative selection में क्या होता है, this process occurs to remove of the reactive B cell, जो कि खुद ही cells के against active 8 हैं, ऐसे सेल को नेगेटिव सिलेक्शन में रिमूव आउट कर देते हैं। बी सेल एक्सप्रेसिंग हाई एफिनिटी रिसेप्टर अगेंस्ट सेल पेप्टाइड अंडरगोज फॉलोइंग प्रोसेस, क्लोनल डिलीशन, रिसेप्टर रीएडिटिंग, एनर्जी, ठीक है। अगर बी सेल एक्सप्रेस कर रहे हैं हाई एफिनिटी रिसेप्टर को अगेंस्ट सेल पेप्टाइड, तो क्या क्या चीज़ें होती है। अगर सेल पेप्टाइड के अगेंस्ट ही कर रहे हैं तो फिर क्लोनल डिलीशन हो जाएगा, क्योंकि वो खुद ही के अगेंस्ट करता है, ऐसे सेल्स को प्रोसेस हो जाता है, बिकॉज इट इज़ यूजफुल फॉर रिमूवल ऑफ ऑटो रिएक्टिव टी सेल बाय द इम्यून सिस्टम। सेकेंड, रिसेप्टर रीएडिटिंग, अगर वो रिसेप्टर हाई एफिनिटी रिसेप्टर सेल पेप्टाइड के अगेंस्ट हो रहा है तो वो जो रिसेप्टर हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो क्या होता है, द प्रोसेस वेरिएबल रीजन ऑफ आईजीएम रिसेप्टर रिप्लेस विद अ न्यू वेरिएबल रीजन, ठीक है। तीसरा, एनर्जी। एनर्जी लीड्स टू इम्प्रॉपर एक्टिवेशन ऑफ बी सेल, बी सेल को इम्प्रॉपरली एक्टिवेट करता है, जिससे क्या होता है, नेगेटिव सिलेक्शन में क्या होता है, मैच्योर बी सेल अलाउड टू एंटर इन द ब्लड, ठीक है, क्योंकि जैसे ही होता है वो इंट्रैक्ट करता है फॉरेन एंटीजन से इन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स लाइक स्प्लीन, lymph nodes एक्सेट्रा, ठीक है। दिस इज द एनर्जी, ओके। नाउ एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे, सर्कमस्टांसेस टी सेल्स जो होते हैं वो जैसे ही डेवलप करते हैं एनर्जी, तो वो कोस्टिमेटरी मॉलिक्यूल को भी एक्टिवेट करते हैं, लाइक प्रेजेंट करते हैं CD8, CD28, CD80 प्रेजेंट ऑन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। जो फेल हो जाए तो वो इंट्रैक्ट करते हैं विद टी सेल्स, ठीक है। इन बोवाइन अडल्टेंट फीवर वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिल्क बॉर्न इन्फेक्शन, ठीक है। अगर हम अब स्ट्रक्चर देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा सा स्ट्रक्चर है बी सेल का, जिसमें कि आप देख सकते हैं बहुत सारा मार्कर है बी सेल, बी लिम्फोसाइट्स में। ये ओवरऑल जो हमने अब देखा, तो बेसिकली इसमें क्या क्या होता है, अगर हम आइडेंटिफाई करना है कि यही बी सेल लिम्फोसाइट है तो उसका आइडेंटिफाई मार्कर क्या होगा, CD19। उसमें क्या था, टी सेल में CD5, इसमें CD20 होता है, 21 होता है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड मोनोमर होता है, और जब आईजीएम जब मेम्ब्रेन बी सेल में होता है तो वो मोनोमर में होता है, और बाकी टाइम पेंटामर में होता है, ठीक है। इसमें इसका दो स्ट्रक्चर है, अल्फा एंड बीटा इम्यूनोग्लोबिन, जो सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग इनसाइड होता है बी सेल, और आईजीडी भी होता है। ये पूरा जो बी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, इसमें 80 और 86 भी कोस्टिमेटरी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, लाइक 1886। देन इंटरल्यूकिन 4 जो प्रोड्यूस करता है, फिर उसके बाद CD40 उसको एक्टिवेट करता है, देन CD35 करता है, CD32 मार्कर एक्सप्रेस करता है ऑन द बॉडी। एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स अकर बाय 2 डिफरेंट प्रोसेस, ठीक है। थाइमस डिपेंडेंट, थाइमस इंडिपेंडेंट। थाइमस डिपेंडेंट में क्या होता है, टी सेल डिपेंडेंट होता है बेसिकली। अगर बी सेल इंट्रैक्ट, इसमें क्या होता है, बी सेल इंट्रैक्ट करता है प्रोटीनेशियस एंटीजन से, दे अंडरगो टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन। वेरियस इवेंट्स अकर इन दिस प्रोसेस आर बी सेल रिप्रेजेंट बी सेल रिप्रेजेंट द फॉरेन पेप्टाइड टू टी सेल, दैट मीन्स बी सेल फर्स्ट एक्ट एज एंटीजन presenting the peptide with MSC2 and activate T helper cells. T helper cells produce interleukin 4, which is responsible for inducing CD40 expression on B cells. CD40 ligand is expressed on T cell and triggers activation of B cells. इसको अच्छे से समझाने के लिए एक बहुत ही प्यारा सा डायग्राम है, वो मैं दिखाती हूँ। तो ये हो रहा है बेसिकली, क्या हो रहा है ना, पहले बी सेल एक्टिवेट कैसे होता है, पहले बी सेल MSC2 के हेल्प से पेप्टाइड शो कर रहा है टी सेल को, ठीक है, टी हेल्पर सेल को। देन टी हेल्पर सेल क्या कर रहा है, वो ये क्या कर रहा है, कोस्टिमेटरी मॉलिक्यूल को रिलीज़ कर रहा है, विच इज इंटरल्यूकिन 4। इंटरल्यूकिन 4 जाके बी सेल में बाइंड हो रहा है, बी सेल से बाइंड हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, फिर वो एक्टिव इंड्यूस कर रहा है CD40 को रिसेप्टर को रिलीज़ करने के लिए, और फिर इसमें फिर टी हेल्पर सेल में लिगेंड एक्सप्रेस हो रहा है, देन रिसेप्टर एंड लिगेंड का इंट्रैक्शन होता है। इस पूरे प्रोसेस से बी सेल एक्टिवेट हो रहा है। सो दिस इज दी डिपेंडेंट प्रोसेस। ड्यूरिंग एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स क्या क्या प्रोसेस होते हैं, पहले देखेंगे। जैसे ही बी सेल एक्टिवेट होता है वो प्लाज्मा सेल फॉर्मेशन करता है। These are
proliferating activated B cells. ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी, ठीक है. ये अगेंस्ट सेम एंटीजन डिफरेंट प्लाज्मा सेल्स क्लोन आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है. प्लाज्मा सेल्स डू नॉट एक्सप्रेस एंटीजन रिसेप्टर, दे पार्टिसिपेट इन प्राइमरी इम्यूनिटी और इम्यून रिस्पॉन्स. प्लाज्मा सेल प्राइमरी में ही होते हैं. देन क्लास स्विचिंग होता है आफ्टर एक्टिवेशन बी सेल्स. इन दिस प्रोसेस वेरिएबल रीजन ऑफ एंटीबॉडी रिमेन सेम एंड कॉन्सेंट्रेशन इज रिप्लेस, ठीक है. कॉन्सेंट्रेशन रिप्लेस होता है. ये हम इसको अच्छे से क्लास स्विचिंग पढ़ेंगे एंटीबॉडी डायवर्सिटी में. मोस्ट कॉमन क्लास स्विचिंग अकर्स फ्रॉम IgM टू IgG एंड IgM टू IgA, ठीक है. क्लास स्विचिंग नेवर अकर्स टू प्रोड्यूस IgM, ठीक है. IgM से IgG बनता है, IgM से IgA बनता है, ठीक है. अब तीसरा जो प्रोसेस होता है मेमोरी बी सेल्स बनता है. मेमोरी बी सेल्स आर लॉन्ग टर्म सर्कुलेटिंग इम्यून सेल्स इन द बॉडी. दे पार्टिसिपेट इन प्रोवाइडिंग सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स. प्लाज्मा सेल फॉर्मेशन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड दिस इज फॉर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स if same antigen encounters for the second time, ठीक है. Now somatic cell hypermutation क्या होता है? In this process B cell receptor of B cell is changed to produce high affinity receptor. But somatic cell recombination क्या होता है? Variable region जो होता है GM receptor के is replaced with a new variable region. This process is known as affinity maturation. Affinity maturation क्योंकि अगर variable region इतना affinity है ही नहीं उसमें तो उसको हम change कर देते हैं, इसको affinity maturation कहते हैं नए वाले variable region से. Now दूसरा जो टाइप है थाइमस इंडिपेंडेंट. थाइमस इंडिपेंडेंट मीन्स थाइमस टी सेल का कोई रोल नहीं है. इसमें क्या होता है, बी सेल रिकग्नाइजेज नॉन प्रोटीनेशियस एंटीजन है, उसमें प्रोटीनेशियस एंटीजन्स को रिकग्नाइज करता है. लाइक LPS, DNA, पेप्टिडोग्लाइकन इन्वॉल्व द टी सेल. इन्वॉल्वमेंट ऑफ टी सेल्स डू नॉट अकर, ठीक है. B cells differentiated into plasmablast. Plasmablast क्या होता है? Is a short-lived proliferating activated B cells. It is produces low affinity antibody against target antigen, ठीक है. मेमोरी बी सेल्स आर नॉट प्रोड्यूस इन दिस नॉन स्पेसिफिक मैनर. बी सेल्स एक्टिवेशन होता है. बी सेल क्या होता है, बी सेल का डिफरेंशिएशन होता है. तो प्लाज्मा सेल्स में एक्टिवेट होता है. देन IgM एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है. फिर नो क्लास स्विचिंग होती है, इसमें नो मेमोरी सेल फॉर्मेशन होता है. देन रिपीटिव पैटर्न होता है, प्रेजेंट होता है, इसमें क्रॉस लिंक होता है बी सेल रिसेप्टर. नॉन स्पेसिफिक सिग्नल होता है, एक्टिवेशन सिग्नल होता है, डिफरेंशिएट होता है इनटू प्लाज्मा सेल्स एंड रेयर एंटीजन. सो दिस इज द थाइमस इंडिपेंडेंट. अब देखते हैं सेल सरफेस मॉलिक्यूल्स जो हमने अभी देखा पिछले पिछले पेज में देखा था ऑन बी सेल्स. लाइक बी सेल रिसेप्टर होता है. अब इसको हम बस एक देख लेते हैं क्या क्या होता है थोड़ा सा ब्रीफ में. पहला बी सेल रिसेप्टर होता है. इट इज़ मेड अप ऑफ IgM, IgT, whereas IgM interact with the foreign antigen. Then इसमें सेकेंड जो उसका होता है सेल सरफेस मॉलिक्यूल इम्यूनोग्लोबिन अल्फा एंड बीटा होता है. और CD17A and B. इट कंटेन्स आइटम जो कि पार्टिसिपेट करते हैं बी सेल एक्टिवेशन में. देन टेल ऑफ बी सेल इज शॉर्ट, therefore it cannot send the signal to the nucleus. So phosphorylation occur at alpha and beta chain which send the signal to the nucleus, ठीक है. Now third is CD40 express करता है. It is responsible for triggering B cell activation in T cell dependent manner. CD21 होता है जो B सेल को प्रमोट करता है एक्टिवेशन. MSC2 एक्सप्रेसेस द MSC2 भी होता है जो एक्सप्रेस करता है एक्सोजीनस पेप्टाइड ऑन B सेल. CD80 और 86 भी होता है विच इज कोस्टिमेटरी मॉलिक्यूल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटरैक्ट करता है CD28 ऑन T सेल्स. It is required for proper activation of T cells. Now CD19 भी होता है, act as a marker और identify marker. मैंने अभी बोला था CD19 जो होता है वो पहले भी बोला था CD19 एक identify marker होता है. So basically presence of CD19 marker on any cell, it means that cell is B cell. So that's all about the B cells and all T lymphocytes. I hope this videos help you in your preparation. So till that, take care and happy learning. All the best.